हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए हम लोग हम लोग चाट की दुकान पे आए हैं। अभी आना हम लोग चाट खाएंगे। चाट खा के फिर आगे जाएंगे। ये देखिए कैसा मुर्गा है, इसे पीछे का पूरा उजड़ गया है। क्रिश हाय बोलो। ये लोग आए चौराहे पे, मोमोज खाने आए थे पर मोमोज नहीं मिला। मोमोज नहीं खाए हैं, हम लोग चाट खाए हैं। क्योंकि जब नवरात्र था तब से मैं सोचे चाट खाने के लिए फरार खाई हूँ। लगा पेट्रोल पंप। क्या खाएंगे? अब फुल्की खाना है तुम्हें? यो तो फुल्की चाट खाने आए हो यहाँ पे? अरे यार प्रियंका दीदी गई हैं। प्रियंका दीदी पता गई की हैं। बहुत हाथ दिख रहा है तुमको। अभी हम लोग जा रहे हैं पानी पूरी खाने। पानी पूरी खाएंगे फिर उसके बाद से आपसे बात करेंगे। नहीं कैसे है? देखिए साड़ी वाला था, हम लोग गए थे चौराहे पे तो ये मिला और बोला कि दीदी ले लीजिए साड़ी। मैं बोली कितने का देंगे? तो बोल रहा है कि 4 साड़ियाँ हैं, 3000 में दे दूँगा आप लोग को। पर मैं बोली नहीं, मुझे 1000 में दीजिए साड़ी। तो बोला ठीक है, तैयार हो गया देने के लिए मुझे। फिर उसके बाद से मैं जब खोल के देखी तो मुझे साड़ी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो साड़ी ऐसी थी कि मैं एक बार धोती पूरी साड़ी ख़राब हो जाती हो, फिर पहनने लायक नहीं रहती। फिर 2 लोग आई, बोल रही हैं कि क्या बेच रहे हैं? मैं बोली साड़ी बेच रहे हैं। तो मुझसे पूछी कितने में दे रहे हैं? मैं बोली 3000 में दे रहे हैं 4 साड़ी, क्योंकि मैं किसी का घाटा नहीं करवाना चाहती थी। अब उतने उन लोग को जितना अच्छा लगा उतने में देंगी वो लोग। फिर वहाँ से फिर थोड़ी देर बाद में क्रिस बोला मम्मी यहाँ से चलो, तो हम लोग चले आए। बोला मम्मी चलो पानी पूरी खिला दो, फिर पानी पूरी खिलाने उसको चली गई। तो हम वो भी खाया पानी पूरी। पानी पूरी खा के फिर मैं यहाँ पे किराना स्टोर पे आई थी। यहाँ पे मुझे पहले से बच्चे थे इसीलिए थोड़ा लेट हो गया मुझे यहाँ पे दाल लेना था और लहसुन लेना था। तो भैया से मैं मांग रही थी कि भैया मुझे लहसुन और दाल दे दीजिए। तो फिर वो देने लगे मुझे लहसुन। मैं बोली कितने रुपए किलो है? तो बोल रहे हैं 60 रुपये का 1 पाव है लहसुन। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ली, 1 पाव ही ली। फिर ख़त्म होगा फिर आएगा। कि इसमें नॉनवेज कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि अब दिवाली छठ सब बीत जाएगा, उसके बाद ही बनेगा। इसलिए कौन वो करने जाए। नवरात्र में घर साफ़ हुआ था, फिर बनाऊंगी, फिर पूरा घर साफ़ करना पड़ेगा। दिवाली में थोड़ा बहुत ही साफ़ करना पड़ेगा, इसीलिए नहीं बना रही हूँ। वैसे साफ़ तो करना ही है दिवाली में भी। जैसे पर्दे वर्दे मैं नवरात्र में धोई थी तो कुछ लगाई नहीं थी मैं पर्दे वर्दे। ड्राइंग रूम का पर्दा लगाई थी और किसी रूम का नहीं। अब दिवाली में सब लगाऊंगी। वह छठ आ जाएगा तो फिर यहाँ से दाल वाल लेके मैं जाने लगी। फिर
एक दिन पहले रात में भूकंप आया था यहाँ पे, तो भैया वो भूकंप के बारे में बात करने लग गए। बैठ के फिर भूकंप के बारे में, इसलिए अंधेरा हो जा रहा है क्योंकि मैं मोबाइल रख दे रही हूँ नीचे और उसके पैसे रख रही थी मैं, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा हो गया, उसके लिए सॉरी। अभी बता रहे थे भैया कि भूकंप आया, तो फिर उनको भी पता नहीं चला, हम लोग को भी पता नहीं चला क्योंकि हम लोग उसमें सो गए थे रात में। फिर मेरी ननद का फ़ोन आया तब मुझे मालूम पड़ा कि हाँ भूकंप आया था। ये भी बता रही थी कि किसी को पता न चला, अच्छा हुआ मुझे पता नहीं चला, नहीं तो जानते हैं मुझे चक्कर आता है, ज़्यादा सब दिख जाती हूँ। मैं देख गई थी तो बहुत दिन तक चक्कर आया था, अब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था, इसीलिए मुझे नहीं मालूम पड़ा। और सब बहुत अच्छा है। आने के बाद भूकंप जब हम लोग सुने कि आया है तो हम लोग भी बाहर जाके कम से कम आधा घंटा तक बैठे थे, बाहर सारे मोहल्ले के लोग थे। कुछ देर के बाद फिर अच्छा हुआ था, हम लोग सोए। फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं सोची मैं सो जाऊंगी, फिर बच्चे भी हैं। तो 3 बजे रात को मैं सोई थी, भूकंप आया था। देखिए अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं रोड, मुझे बहुत डर लगता है। क्रिस बोल रहा था मम्मी जल्दी चलो, उसको डर नहीं लगता है पर मुझे बहुत डर लगता है। फिर सोचती हूँ वो तो बच्चा है, उसको क्या करना है, मुझे जो भी करना है ना। अब बच्चों को कुछ हो तो फिर माँ के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी, इसीलिए मैं ज़्यादा हाइपर नहीं होती हूँ, पेशेंस से काम लेती हूँ। रोड पे यहाँ पे आई तो बोल रहा है कि इस मम्मी अभी सब्ज़ी भी लेना है क्या आपको, जो घर जा है जल्दी से। मैं बोली नहीं बस बेटा नींबू लेना है, बस नींबू लेके अब फिर हम लोग चलने लगे घर के लिए। देखिए अब इनको पैसे दे दूँ फिर मैं घर चलूँ। छोटा वाला बच्चा मेरे घर पे ही है, उसको घर छोड़ के आई थी। मेरी तुम रहो कि बड़ा वाला है तो एक क्रिस है तो छोड़ के कहीं भी चला जाता है घर, इसको उतना जिम्मेदारी का वो नहीं है। छोटा वाला है तो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदारी समझता है, इसीलिए उसको घर पे छोड़ो तो सही से रहता है घर पे, पर ये घर पे नहीं रहता है।